3 हफ्तों से पाकिस्तान की कस्टडी में रहे बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शाह अब भारत लौट आए हैं। लंबे वक्त से वो पाकिस्तान में थे, 21 दिन हो गए थे और पहलगाम पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद अगले दिन ही वो पाकिस्तान की ओर चले गए थे। अब उनकी बाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से वापसी हुई है। क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से भारत उन्हें वापस लेकर आया है, क्या है पूरी मामला, ये समझने के लिए हमारे साथी रवि हमारे साथ हैं। रवि, किस तरीके से पूनम कुमार शाह की वापसी हुई है? ये पूनम लगभग 21 दिनों के बाद भारत वापस लौटे हैं। ये हुआ क्या था कि एक श्रीनगर से एक बटालियन गई थी, बीएसएफ की 24वीं बटालियन फिरोजपुर, और वहाँ के ममदोट सेक्टर में उनकी तैनाती हुई थी। तो दरअसल क्या है कि 23 अप्रैल की सुबह किसान अपनी कंबाइन मशीन लेकर एक गेहूं के खेत में पहुंचे, और ये खेत क्या है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये एक गेट है वहाँ पर, गेट नंबर 208/1, उसके पास ये किसान जो है किसानों की निगरानी कर रहे थे, ये बीएसएफ के जवान। उसी में 2 जवान तैनात थे। इसमें से एक को क्या हुआ कि जो शॉ है उनकी तबीयत बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ गई उनकी, और जाकर के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान जब कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स आए, और वो पेड़ जो था वो एक्चुअली में बॉर्डर के उस तरफ था, और वो शॉ को पता नहीं था। अब उस समय कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तारी की खबर आई और उनके हथियार छीन लिए, उसके तुरंत बाद अगले दिन 2 तस्वीरें आई। एक में दिखाई दिया कि शॉ की राइफल है, और उनकी पानी की बोतल है, और उनके कुछ कपड़े वो पेड़ के नीचे वैसे ही पड़े थे। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें उनके आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पता चली तो जो बीएसएफ के बड़े अधिकारी थे वो तुरंत बॉर्डर पर पहुंचे जहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स को बताया कि शॉ अभी भी ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आए हैं। उनको ज़ीरो लाइन का पता नहीं था कि कहाँ पर वो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया शुरू हो जाता है, तो वो गलती से उस तरफ चले गए। हालांकि पाकिस्तानियों ने उन्हें छोड़ा नहीं, जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उन्हें छोड़ा नहीं। और उसके बाद फिर इसी में काफ़ी मीटिंग्स हुई, काफ़ी फ्लैग मीटिंग शुरू हुई, 2-3 मीटिंग्स हुई थी, और पाकिस्तानी रेंजर्स से लगातार गुहार लगाया गया कि भाई उन्हें छोड़ दीजिए। मगर जब वो अंदर थे, पाकिस्तान में थे, और उसी बीच क्या हुआ कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव शुरू हो गया, तो ऐसे में उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाया। और अब अंततः जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक सो कॉल्ड युद्ध कहा जा रहा था, जब वो ख़त्म हो गया है, तब शॉ को छोड़ दिया गया, और आज वो 21 दिन के बाद वो वापस आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि इस तरीके से अगर जो भारत के जवान कभी कभी बॉर्डर पार, गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले जाते हैं, या पाकिस्तान के कई जवान भारत आ जाते हैं, तो ऐसा बार बार बीच बीच में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। दोनों देश के रेंजर्स के बीच एक फ्लैग मीटिंग होती है जहाँ पे ये चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, और इस तरीके से जवान एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि मतलब कोई जीत हासिल हो गई हो, लोग या कोई अभिनंदन से जोड़ के देखा जा रहा वो था। मामला और ये मामला बिल्कुल अलग है। जी हाँ। और एक चीज और है इस पूरे मामले में, इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सामने आया है। वो क्या मामला है रवि? दरअसल जो शॉ हैं, जो बीएसएफ जवान है पूनम शॉ, वो बेसिकली पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं, रिसड़ा गांव के। तो और इनकी पत्नी रजनी वो गर्भवती थी। इसके बावजूद जब ये पूनम वापस नहीं आए बहुत दिनों तक, तो इन्होंने अपने जो लोकल प्रशासन है, यानी कि जो लोकल नेता हैं या टीएमसी के जो आसपास के इनके लोकल लीडर होंगे, उनसे गुहार लगाई कि अब अभी हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, ऊपर अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही, तो इनके सहारे हो सकता है हमें कुछ मदद मिल जाए। तो इस मतलब इसी प्रोसेस में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बात की, और बहुत दावा भी किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्होंने मीटिंग भी की, जिसके बाद जो उनके नेता थे ममता बनर्जी के, उन्होंने अधिकारियों से बात की, जो उनके सांसद होंगे, उनके लीडर होंगे, तो उस तरह से इन्होंने मदद लेने की कोशिश की। हालांकि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जब ममता बनर्जी के साथ मीटिंग हुई थी, तभी अचानक से ममता बनर्जी का नाम सामने निकल करके आ गया कि पूनम की जो पत्नी है रजनी, वो उनसे मुलाकात करने गई हैं, और इसके बाद हो सकता है कि अब पूनम की वापसी जल्द से जल्द भारत में हो जाए। इस तरह से ममता बनर्जी का नाम सामने निकल करके आ गया था। हालांकि कोई खास मतलब क्योंकि ये बीएसएफ जो है उसमें कोई खास रोल उनका नहीं है। जो भी मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, उसमें बीएसएफ के बड़े अधिकारी रहे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स रहे हैं, इनके बीच में बातचीत हुई है, उस तरह से पूनम को छोड़ा गया है। अच्छा, एक चीज सोशल मीडिया पर और
पूछी जा रही थी कि इनकी वापसी में इतनी देरी क्यों हुई, मतलब 3 हफ्ते तक क्यों लग गए। तो इसका वही जवाब है, मतलब वही इसका है कि जो पहले तो बातचीत होती है, जब भी कोई जवान ऐसा चला जाता है तो दूसरे देश को उसका प्रूफ देना होता है कि देखिए ये किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं गया। ये मीटिंग में ये सब बातचीत होती है। उसके बाद जब प्रोसेस आगे बढ़ता है तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान के बीच ये जो टेंशन, जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल था वो बढ़ गया, जिसके कारण ये मामला थोड़ा अटक सा गया था। अब जब हालात फंसे, मतलब नॉर्मल तो हुए नहीं हैं, लेकिन जब वो जो जंग के हालात बन गए थे वो जब शांत हुए हैं तो अब ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। बेसिकली वो जाहिर है कि किसी मतलब कोई साजिश के तहत नहीं गया था, वो गलती से गया था। जो बात जो बीएसएफ के अधिकारी हैं उन्होंने बताई भी है कि उसको ट्रांसफर होकर के आया था, उसको जीरो लाइन का पता नहीं था, इस तरह से वो बाहर चला गया। जी, बीएसएफ ने इसको लेकर एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज सुबह यानी कि 14 मई की सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ को अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से वापस लाया गया। कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। यह घटना 23 अप्रैल 2025 को 11:50 बजे हुई थी। ये उन्होंने जारी किया है। अब पूनम शाह वापस आ चुके हैं। इसमें यहाँ पे हम ये मतलब ये तो क्लियर करना ही है कि जो सोशल मीडिया पे ये जो अभिनंदन 2.0 वाली जो बात हो रही है, जिसको ये जो बताया जा रहा है कि भारत की बहुत बड़ी जीत, जो जवान फंसा हुआ था उसे वापस ले आया गया है, ऐसा मामला नहीं है। ये रूटीन कार्रवाई है, जवान आए दिन एक्सचेंज होते रहते हैं। अभिनंदन की जो फ्लाइट थी उस पर गलती से पाकिस्तान की कोई मिसाइल का हिस्सा लग गया था या कुछ जो उनकी तरफ से दागा गया था, तो इसलिए गलती से उनकी जो फ्लाइट है वो पाकिस्तान एरिया में गिर गई थी, तब वो वहाँ पर चले गए थे। वो कोई मतलब, हालांकि ये जो है पूनम है, इनको वो चीज़ का पता नहीं था कि वो जो पेड़ है जिसके नीचे वो बैठे थे आराम कर रहे थे वो पाकिस्तान रेंज में आता है या भारत रेंज में आता है, तो इसलिए ये चले गए। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। जो कांस्टेबल जो आज हमारे वापस आए हैं, पूनम कुमार शॉ, 21 दिन तक पाकिस्तान में रहने के बाद, उसको लेकर जो पूरी जानकारी सामने आई है बीएसएफ को लेकर, वो यही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए खबर गांव के साथ। धन्यवाद।